साथियों, हमेशा की तरह हमारे इस धमाकेदार नए ब्लॉग में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से कमलेश देवराड़ी कमल। और आज के ब्लॉग में मैं आपको सिखाने वाला हूं घर पर दूध से खोया कैसे तैयार किया जाता है, उसकी पूरी विधि। तो हमारे इस ब्लॉग को अंत तक देखते रहिए। तो आइए अब इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो साथियों, खोया बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले दूध, और उसके लिए एक कढ़ाई, और कढ़ाई भी मोटे तले वाली यानी हाई बॉटम पैन। तो इसमें दूध जल्दी से नीचे नहीं लगता है और अच्छे से पकता है। तो अब शुरू करेंगे खोया बनाना, और धीरे धीरे दूध को पकाते रहेंगे हल्की आंच पे, और देखेंगे कि खोया कब तक तैयार होता है, कितना इसमें समय लगता है। आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूंगा लास्ट में कि खोया बनाने में कितना टाइम लगा और कितने टेम्परेचर पर रखने के बाद दूध को खौलाया जाता है। तो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में अंत तक। तो हल्की आंच पे यानी सेलो फायर पे हमने दूध को पकाने रख दिया है। दूध अच्छे से खौल रहा है, और धीरे धीरे जब दूध खोलेगा तो गाढ़ा होता रहेगा, और एक समय के बाद दूध जब अच्छे से पक जाएगा तो खोया बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे मावा भी कहते हैं। तो देखते हैं उस स्टेज तक हम कब तक पहुंचते हैं, तब तक इंतज़ार करते रहिए। दूध हमारा बॉयल हो गया और धीरे धीरे पकने लग गया है और गाढ़ा होने लग गया है, तो बहुत जल्दी खोया बन जाएगा। अभी तक लगभग 10 से 15 मिनट लग चुके हैं दूध को पकने में, और देखते हैं कितना और समय लगता है। तो अब दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, खोया कुछ ही देर में बन जाएगा। पहले दूध का लेवल ये देखिए यहाँ तक था, ये जो मैं आपको कच्ची दिखा रहा हूँ। अब धीरे धीरे पक कर के दूध देखो आधा से भी कम हो गया है, और देखो अब दूध कितना गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। तो बहुत जल्दी खोया बनकर तैयार होने वाला है। खोया ऐसे बनकर तैयार हो जाता है, देखिए ऐसे मलाई लग जाती है चारों तरफ, और धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, और एक समय के बाद इतना थिक हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है कि खोया और मावा बनकर तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि खोया बनाना और मावा बनाना बहुत कठिन कार्य है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से आपको हल्की आंच में और मोटी कढ़ाई में दूध को पकाते रहना है, पकाते रहना है, पकाते रहना है, और एक समय के बाद आपका खोया और मावा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे भी अपने घर पर भी बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। बाकी बहुत कुछ निर्भर इस बात पर करता है कि आपका जो दूध है उसकी जो गुणवत्ता है यानी क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी आपके दूध की, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना ही अच्छा मावा और खोया बनकर तैयार होगा। तो ये 2 लीटर दूध था, तो पककर 1 लीटर के आसपास हो गया है, बिल्कुल आधा हो गया है, और इसमें लगभग 40 मिनट का समय हमारा व्यतीत हो चुका है, आधा हो गया है दूध। तो देखते हैं कि टोटल समय कितना लगता है। इसमें गैस भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होती, क्योंकि हमने इसको पका ही हल्की आंच पे रहे। हल्की आंच पे पकाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी गैस है वो कम होगी, या जो भी फ्यूल है जिस पे भी हम इसको पका रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा। और ये मावा हम तैयार कर रहे हैं गुजिया बनाने के लिए। तो हमारी जो गुजिया है वो घरेलू स्टाइल में बनेगी, तो खाने में भी काफ़ी अच्छी होगी, और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम अपने घर की उपयोग में लेंगे। तो यहाँ मम्मी कर रही है नारियल को कद्दूकस से क्रश, और ये नारियल का बुरादा तैयार हो जाएगा, और फिर नारियल का बुरादे का भी उपयोग हम गुजिया बनाने में करेंगे। बाकी गुजिया बनाने के लिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हम लेके आए हैं, उनका भी कैसे उपयोग करना है वो हम आपको बताएंगे जब हम गुजिया का मिक्सचर तैयार करेंगे। और उसके बाहर की जो सीड तैयार होती है, वो सीड कैसे तैयार होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें बताएंगे, जुड़े रहना हमारे साथ अंत तक। तो साथियों, दूध को जब अच्छे से पकाते हैं तो दूध की कई स्टेज होती हैं। आप दूध को जैसे जैसे पकाएंगे उससे एक नई चीज़ बनकर तैयार होते रहती है। देखिए अभी दूध इतना गाढ़ा हो गया है कि इससे रबड़ी जैसी लग रही है, इतनी गाढ़ी हो गई देखिए। तो रबड़ी बनकर तैयार हो गई है, जिससे अंगूरी रसमलाई के साथ परोसा जाता है। या थोड़ा सा और जब ये थिक हो जाता है तो इसको आप इंडियन स्टाइल में जो भारतीय प्रसिद्ध मिठाई जलेबी है उसके साथ भी परोस सकते हैं।
यदि आपने कभी कुल्हड़ वाला दूध पिया होगा तो कुल्हड़ वाला दूध भी कुछ इस प्रकार से तैयार होता है। उसे अच्छे से पका लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर से जो मलाई होती है वो मलाई दिखाई देती है, तो उससे काफ़ी अच्छा होता है। देखो कितना गाढ़ा हो गया दूध, देखिए दूध की थिकनेस मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ही देर में ये रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद और पकाएंगे तो फिर वो खोया। यदि आप पहली बार खोया या मावा बना रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी समय लग रहा है और बनकर तैयार नहीं होगा। आप थोड़ा सा घबराएंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक समय के बाद आपका मावा तैयार हो ही जाएगा। देखिए कितना गाढ़ा हो गया, देखिए दूध रबड़ी की तरह लग रहा है। बस भैया धीरे धीरे इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, बस कुछ सेकंड और इंतज़ार है, खोया बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए फिर तो प्यारे साथियों, धीरे धीरे अपना मावा बनकर तैयार होने वाला है गुजिया के लिए। और इधर मम्मी ने सारे ड्राई फ्रूट्स क्रश कर दिए हैं, तो जो गुजिया का मिक्सचर बनेगा वो काफ़ी स्वादिष्ट बनने वाला है। देखिए तो गुजिया काफ़ी शानदार बनने वाली है। तो पूरी रेसिपी देख सीखने के लिए देखते रहना हमारे ब्लॉग को अंत तक। अभी हम इसको एक बार मिक्सी में अच्छे से घुमा देंगे तो ये काफ़ी अच्छा बुरादा इसका बन जाएगा। तो उससे जो मिक्सचर है गुजिया का वो काफ़ी टेस्टी होगा। तो कुछ ही देर में मावा बनकर तैयार होने वाला है। इसमें 2 किलो दूध को पकाने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगा हल्की आंच पर, तब जाकर के हमें ये प्योर मावा मिला। अब इसके बाद हम तोलेंगे कि ये जो प्योर मावा है ये 2 किलो में लगभग कितना मावा बनकर तैयार होता है। मावा या खोया इसीलिए मार्केट में इतना महंगा मिलता है, क्योंकि वो उसके महंगे होने की वजह यही है, क्योंकि 2 किलो से सिर्फ इतना ही मावा बनकर तैयार होगा। ये मतलब प्योर मेथड है, ये शुद्ध विधि है। इस विधि से अब आप इसे जितना गाढ़ा करना चाहें कर सकते हैं, उतने देर पकाएं। और ये अभी बिल्कुल वाइट स्टेज में है, आप चाहेंगे तो और 2 देर तक इसे पकाएंगे तो ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। देखिए शुद्ध मावा तैयार, खोया तैयार। देखिए 2 किलो दूध से सिर्फ इतना खोया बनकर तैयार हुआ है। तो अभी तक तो हमने आपको दूध से मावा बनाने की पूरी विधि बताई और इसके बाद हम आपको गुजिया बनाने की पूरी विधि बताएंगे। तो साथियों मावा बनकर तैयार हो चुका है। अब मावे को हम डाल देंगे इधर और इसे होने देंगे ठंडा। ठंडा होकर ये हो जाएगा गाढ़ा, फिर हम इसे अपने उपयोग में लेंगे। तो साथियों 2 किलो दूध से लगभग आधा किलो मावा बनकर तैयार हुआ है। और देखो कितनी शाइनिंग है, कितनी चमक है इस मावे के अंदर और बहुत शुद्ध है ये। तो यदि आपके पास अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का दूध होगा तो 2 किलो दूध में आप लगभग आधा किलो मावा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके पास 1 लीटर दूध है तो आप लगभग 250 ग्राम मावा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी खोया यानी मावा बनाने की घरेलू विधि। आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद अगले ब्लॉग में हम आपको गुजिया बनाने की प्रॉपर घरेलू विधि बताएंगे। गुजिया में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, क्या क्या सामग्रियों का उपयोग किया जाता है वो बताएंगे। कैसे उसका जो मिक्सचर है वो तैयार किया जाता है वो भी बताएंगे। और कैसे उसके जो बाहर की सीट होती है जो मैदे से बनकर तैयार होती है वो बनती है, उसको भी हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो अगला व्लॉग है उसे भी देखिए, ताकि आप भी अपने घर पर बड़े ही आसानी से गुजिया बना सकें। आज हमने आपको मावा बनाने की विधि पूरी बता दी है शुरू से आखिरी तक, और कल वाले ब्लॉग में हम आपको गुजिया बनाने की पूरी विधि शुरू से लेकर और आखिरी तक बताएंगे। इस ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए अभी आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगों के इस त्योहार को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, सावधानी और पवित्रता के साथ मनाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम साथियों। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।